हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। हम एक्सरसाइज 16.2 यानी कि कॉन के बारे में पढ़ रहे थे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन जो हमारी क्लास चल रही थी उसी से रिलेटेड हम आगे अब एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने कुछ किए थे। एग्जाम्पल्स फर्स्ट किया था हमने, सेकेंड एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जितने भी आप कर लो उतने ही कम है प्रैक्टिस के लिए तो, और सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन is 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डायमीटर जो है उसका ऑफ इट्स बेस इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द स्लैंट यानी कि त्रियक, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। तो आप सब कुछ भी निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ आप देखिए जरा, एक बार मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो है वो होता है 2πr+h। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको 2035। ठीक है, तो हमारे पास πr+h ये होता है। तो देखिए πr+h होता है, या फिर हम कह सकते हैं πr_l भी होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है आपने इस पे स्लैंट हाइट निकालनी है ना, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? πr_l। ठीक है, l इज स्लैंट हाइट। तो यहां पर आपको r पूछ सकते हैं l देकर। ठीक है, यहां से आपने l पूछ लिया, टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया 2035। ठीक है, और डायमीटर दे दिया आपको 35। इसका क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो ये आपको क्या निकालनी? रेडियस। तो 2035, ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर। और पाई, ठीक है, ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर हमको निकालना है, हमें पास दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है आपके पास? 35। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस पे? 35/2। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 35/2 और एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एल को हम यही छोड़ देते हैं, बाकी वैल्यू को इधर ले जाते हैं। तो 2035 × 7 × 2 अपॉन 22 × 35। ठीक है, आपको नंबर भी इसी तरह से मिलेंगे जिससे ऊपर और नीचे वैल्यू कट हो जाए। ठीक है ना, आपको नंबर भी इस तरह से ही मिलेंगे। तो आप देखिए πr_l, ठीक है, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से उठा के, और एल की वैल्यू में निकालनी है। तो बाकी वैल्यू को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी। एल को हम क्या करेंगे? अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 × 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, 2 × 2, 2 का 11 टाइम्स। ठीक है, 5 कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 20 और 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 407/11, और 11 को डिवाइड करते हैं तो 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 7 बच गया, 11 × 7 = 77। तो 37 आ गई, पूरा डिवाइड जा रहा है इसका 37 टाइम्स। ठीक है, तो स्लैंट हाइट क्या होगी इसकी? स्लैंट हाइट ऑफ कॉन विल बी 37 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला लगा सकते थे हम πr, ठीक है, πr r+h, 2πr r+h नहीं, πr r+h है।
ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे भाई। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी तो होता है। तो हम यहाँ पर इस तरह फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्लैंट हेड वाला है तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास होता था स्टैंडर्ड के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से तो आपको एल की वैल्यू निकालनी थी तो आपने निकाल ली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ कॉन, the volume of a cone of height 9 centimeter is 16632 centimeters cube. Find radius of its base. ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट है एक कॉन की, और 9 सेंटीमीटर हाइट है, और वॉल्यूम कितना है इसका 16632। आप तो पहचान में आना है ना, पहचानना है आपको। यहाँ देखो आप क्यूब देख लिया करो, क्यूब है तो उसमें वॉल्यूम है। ठीक है, कभी एरिया की बात है, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, एरिया जब भी आएगा तब भी यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम जो निकालना है वो निकालना है रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ इट्स बेस। तो बेस का मतलब रेडियस निकालना है, यानी कि रेडियस में वॉल्यूम जो है, आप चाहे तो एरिया की बात कर लो, एरिया में से निकल के आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम में से रेडियस निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए आप, रेडियस है 9 और वॉल्यूम है हमारे पास 16632। ठीक है, तो वैसे वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 6632 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई 9, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइट, यानी कि एच की वैल्यू है। तो यहाँ पर रहेगा आपके पास आर स्क्वायर, और इसमें क्या रहेगा ये एच। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आर स्क्वायर मान निकालना है, मतलब आर स्क्वायर को अलग लेके चलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, जिससे आपको क्या है पेज पलटूंगा तो दिक्कत होगी आपको भी देखने में। तो ये देखो आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर एच को मैं लेता हूँ, एच की वैल्यू कितनी है 9, हाँ आर स्क्वायर एच नहीं, तो ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो 16632 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 22। क्लियर, अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं इसको, और एक काम करते हैं आर स्क्वायर के साथ में इसको नीचे भी ले आते हैं। तो 16632 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9, और 22 को करते हैं तो 22 कितनी टाइम्स जाएगा, लगभग आपके पास होगा 22 का 6 टाइम 7 टाइम 154 होता है। ठीक है, तो 154 कितना बच जाएगा हमारे पास, 166 में से 12, तो 12 123। ठीक है, 22 का हो जाएगा 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 13 132, और ये हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 756 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 का कर लेते हैं, 3 का 20 3 2 जा 6। ठीक है, तो 252 मल्टीप्लाई 7 ये आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब मैं पीछे करता हूँ क्योंकि अब आपको दिक्कत आई करने में। तो आर स्क्वायर बराबर 252 मल्टीप्लाई 7 करना है।
आर स्क्वायर इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई 7, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास जो है ये टर्म, इसको हम रूट लगाएंगे, तो रूट लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो ये टर्म जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे क्या परफेक्ट रूट बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए आप 252 को मैं कर सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 7 ये 7 आ जाएगा, और 36 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 7 इंटू 7 बाहर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 36 से बाहर निकल के क्या आ जाएगा 6, तो 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट वाली बात जो है वो मेनली है याद रखने की कि आपको कैसे इसको ब्रेक करना है। ब्रेक तो और किसी भी में भी हो जाता है, 4 से डिवाइड करते तब भी हो जाता है यहाँ, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई देखो 252 का जो ब्रेक हो रहा है वो 4 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 63 मल्टीप्लाई 4 भी हो रहा है, लेकिन 63 जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 36 है, तो 36 मल्टीप्लाई 7 किया हमने, तो उस वजह से हमारा जो आंसर है वो बाहर निकल के इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में उसमें लूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में, कल में। ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, the ratio of radius and height, ठीक है, and height of a cone is 5:12 and its volume is 2512 centimeter cube. Find slant height and radius of base of cone. ठीक है, the ratio of radius and height of a cone is 5:12 and its volume is 2512 centimeter cube. Find slant height and radius of base of cone. हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, रेशो हमें निकालना क्या है, एक तो स्टैंड हाइट निकालनी है और एक रेडियस निकालनी है, दोनों चीज निकालनी है हमको, ठीक है। तो रेशो दे रखा है हमको, ठीक है, रेशो दे रखा है रेडियस का और हाइट का, तो रेशो ऑफ रेडियस और हाइट दे रखा है हमें 5:12, ठीक है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कॉन कितनी है, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू 5x एंड हाइट ऑफ कॉन कितनी है 12x, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना दे रखा है हमको, वॉल्यूम ऑफ कॉन ये हमें दे रखा है 2512, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है तो उसी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसी से दोनों रेडियस दोनों चीजें काम में आ जाएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर भी दे रखा है हमें, एच भी दे रखा है, ठीक है। तो आर जो दे रखा है इसको मैं 3.14 ले लेता हूँ, उन्होंने दे रखा है कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है। जब भी आपको दिया जाएगा पेपर में तब आपको वो चीज लेनी है, और नहीं दिया जाता है तो फिर 22/7 तो लेना ही है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 5x इंटू 5x हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी है 12x, 2513 12,
इक्वल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको मेन। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 25x² तो ये हो जाएगा और 3 को मैं कर देता हूँ वहाँ पे मल्टीप्लाई 3 को यहाँ ब्रेक कर देता हूँ ना, यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4x 2512। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 100 3.14 मल्टीप्लाई 100x3। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, दोनों पॉइंट आ जाएंगे बाहर। क्लियर, 100 है, दो जीरो है तो 2 पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो जाएगा 314x³ बराबर 2512 देन x³ बराबर 2512/314। ठीक है, ये करने पर कितना आएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 बार। ठीक है, और 8 बार का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास इजीली रेडियस और हाइट निकाल सकते हैं भाई। x को यहाँ रख दो, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 तो सी हो गई रेडियस, और 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। क्लियर, ये चीज है हमारे पास, समझ में आ गया भाई। आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हाइट और कॉन में तो आप इजीली निकाल इससे पाएंगे, मतलब खाली x से मल्टीप्लाई करना है और आपको हाइट और कॉन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशो दे रखा है। जब भी रेशो दे रखा हो तो साथ में x से मल्टीप्लाई करके उस पूरी चीज को आप लिख सकते हैं। ये चीज आपको शायद समझाया भी था मैंने पहले, या फिर किसी और ने समझाया हो। तो जब रेशो होता है ना, तो रेशो का मतलब देखो क्या होता है कि 25 रेशो मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15। ठीक है, अब मैंने इसको ब्रेक किया 5 से, 5 5 जा 15 और 5 3 जा 25 और 15 हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है, मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से और 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से। ठीक है, तब दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिला 25 मिला और 15 मिला। तो ये जो 5 है ना, ये कट गया, बचा क्या 5:3, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो 5:3 थोड़ा ना है। ठीक है, रेशो तो ये भी है और रेशो ये भी है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या है 25 और 15। इसका मतलब क्या है 5x और 3x। और एक्स की वैल्यू अगर आप निकाल पाओगे तो यहाँ पर 25 और 15 जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, रेशो का मतलब ये तो होता है, रेशो तो क्या कट के नहीं सिम्पलेस्ट फॉर्म बन के आती है, लेकिन सिम्पलेस्ट फॉर्म बन के किससे आई थी, उसके लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एक्स था 2 था, यानी कि रेशो तो था 10:24। ठीक है, इसे हम 2 से ब्रेक किया था, 2 5 10 और 2 का 12, तो ये हो जाऊंगा तब। ठीक है, समझ में आ गया होगा रेशो में निकालना। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करके आप वाली फॉर्मूला जिसका भी दे रखा हो, जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो उसका फॉर्मूला लगा दो। यहाँ वॉल्यूम के वैल्यू दे रखी थी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर और इक्वल में वही वैल्यू रखकर और सारा काम आपको कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।